करते थे। जब स्कूल से आते हो माँ को देखते तो एकदम दिमाग में आता है मरेगी, तो हमारे दिमाग में आता फिर मैं कैसे रह पाऊंगा, माँ के बिना कैसे हो। पिताजी की तरफ देखते ये भी मरेंगे क्योंकि मृत्यु लोग है, सब मरे। यार जब सबको मरना ही है तो मेरा कौन ऐसा है कि जो मेरे साथ रह सके। बस दिमाग में एक ही बात है, भगवान ऐसे हैं जो अविनाशी हैं, वही हमारे सच्चे माता पिता हैं, वही हमारे मित्र हैं। बस इसी बात ने मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन में प्रियता किससे करनी चाहिए, बस इसी बात को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे, बच्चापन से निकल पड़े थे। अब तो जीवन की शाम होने जा रही है धीरे 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 धीरे। तो जीवन का परम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। अगर मनुष्य जीवन में आकर भगवान को नहीं भजा गया तो बहुत बड़ी हानि हो गई, इससे बड़ी कोई हानि नहीं है। ये मान लो, आज मान लो, नहीं कल पछताओगे। सुअर, कुत्ता, चिड़िया, नाली का कीड़ा, बिष्ठा का कीड़ा, क्या बना दिया जाए कर्म के अनुसार कुछ पता नहीं। आज बड़ा सुंदर रूप है, आज बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने हो, गाड़ी में चलते हो, हर व्यवस्था है, लेकिन पाप कर्म करोगे तो कल नाली का कीड़ा बना दिया जाएगा। फिर क्या होगा? फिर तुम कैसे अपने को उबार पाओगे उस दुख से? कल तुम्हें ऐसी जीव जंतु बना दिया जाएगा जो लोग उबाल उबाल के खाएंगे, फिर क्या आप अपने को बचा पाओगे? आज आपको यहाँ पीड़ा है तो अस्पताल जाके दवा लेते हो, कल पशु पक्षी बनोगे, आपके शरीर में पीड़ा होगी, आपको दवा मिल पाएगी? आपको सुरक्षा हो पाएगी? क्या कर सकता है? कितने ऐसे जीव जो सामने अपने परिवार का नाश देखते हैं वो बेचारे। तो हमें लगता है इन सब बातों पर विचार करके मनुष्य शरीर में धर्मपूर्वक विषयों को भोगते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए पापाचरण से बच जाए, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। आशिका जी मुंबई से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, निरंतर भक्ति भाव समय के अनुसार बदलते रहते हैं, कभी शिव जी, हनुमान जी, तो कभी राधा रानी जी के प्रति भक्ति आती है, तो क्या ये भाव भक्ति बदलाव आना सही है? ये प्रारंभिक है, इसका कोई महत्व नहीं है, ये शुरुआत है भक्ति की। भक्ति का तो तब रंग होता है जब एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक भगवान के नाम में, भगवान के रूप में आसक्ति हो जाए। हमारे राम जी, हमारे श्याम जी, हमारी किशोरी जी, हमारे भगवान शंकर, एक जगह आ जाओ। अब ये प्रारंभ में सबका ऐसा होता है, हनुमान चालीसा पढ़ ली, शिव चालीसा पढ़ ली, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ लिया, ये सब ऐसे चलता है, प्रारंभ में सबके चलता है। लेकिन जब भक्ति रंग लाती है तो फिर एक है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। भक्ति रंग लाए तो फिर एक में। अगर शिव तो बिल्कुल अनन्य शिव, जैसे पार्वती मैया कहती, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहु कुमारी। करोड़ जन्मों तक बार बार जन्मूंगी और हर बार तपस्या करके यही वरदान मांगूंगी कि भगवान शंकर मेरे पति हो। तो हम जहां लगे वहां अनन्यता से लगे। थोड़ी देर राम जी की पूजा, थोड़ी देर श्याम जी की पूजा, थोड़ी देर माता जी की पूजा, थोड़ी देर अन्य देवी देवताओं की पूजा। ये प्रारंभ में हम भी करते थे, प्रारंभ में सब कोई करता है, फिर जब उसका रंग आता है तब वो एक में हो जाता है, फिर अनन्य भक्त कहलाता है। वही अनन्य, ये कोई दोष नहीं है, ये सब कोई करता है। क्यों? सबके यहाँ सब माता जी हो, भगवान शिव जी हो, राम जी हो, गणेश जी हो, लक्ष्मी जी, सब विराजमान रहते हैं। फिर जब भक्ति रंग लाती है तब एक में अनन्यता आ जाती है। जगीता जी मुंबई।